सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की क्षितिज भाग ए के अध्याय संख्या 13 बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, यानी कि इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन हम इस वीडियो में करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं के प्रश्न उत्तर देखते हैं। सबसे पहले एक नंबर प्रश्न है जो कविता की पहली पंक्ति दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो विचित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से हमारे मन मस्तिष्क में एक ही चित्र उभरता है कि कैसे तो यह बच्चे सुबह सुबह उठे होंगे और कोहरे से ढकी सड़कों पर कैसे जा रहे होंगे, फिर कैसे काम करेंगे। ऐसे लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई भयानक तूफान आ गया हो, इनके जीवन में कोई खुशी ही नहीं, सिर्फ मजदूरी रह गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके बचपन में बाल मजदूरी ने ही घर कर लिया। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 2। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे हमें इस बात के प्रति जागरूक करना चाहते हैं कि आखिरकार ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या कोई ऐसा कानून नहीं कि बच्चों की ये बाल मजदूरी ख़त्म कराई जा सके। जिस मजबूरी की वजह से ये उन्हें काम करना पड़े, क्या उनका कोई उपाय नहीं, ये सब खत्म करना भी तो ज़रूरी है। नहीं, ऐसा चलते बच्चों की ज़िंदगी से तो बचपन ही ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 3 नंबर, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऐसा सब समाज में फैलती बेरोजगारी की वजह से है, जिसके लिए बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। उन्हें ठीक तरह से 2 समय का खाना भी नहीं मिल पाता। ऐसे में किसी प्रकार की सुविधा और मनोरंजन में रह पाना उनके लिए एक सपने के समान है। एक समय के लिए खाने के लिए भी उन्हें दिन रात करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर प्रश्न है जो दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कारण क्या कारण हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है इस उदासीनता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे हम किस किस की ज़िंदगी को सुधारेंगे, ऐसा तो हर जगह हर किसी के जीवन में चल रहा है। हम क्या इनके लिए सरकार से लड़ें, हम इसमें क्या और कितना कर पाएंगे। कुछ अपनी दुकान का फ़ायदा देखने तो बच्चों से ये काम करवाते हैं। अगर उन्हें अपने घर का खर्चा चलाना होता तो काम तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा होगा। तो इसका सीधा सा उत्तर है हम अपने शहर में छोटी मोटी दुकानों, होटलों, रेडी, कैफ़े, पिज्ज़ा घर तक पहुँचाने ऐसी जगहों पर काम करते देखा है। वे वहाँ दिन रात काम करने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है आगे साथियों प्रश्न संख्या 6, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि जहां इनके नरम नरम हाथों को खिलौनों की ज़रूरत होती है, उस समय इनके हाथों में औजार आ जाते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में घर की जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर आ जाता है। आखिर में बच्चे ही तो हमारी उज्ज्वल देश का भविष्य होते हैं। जब आने वाली पीढ़ी ही पढ़ लिख नहीं पाएगी, ऐसे में देश तरक्की कैसे करेगा। आगे है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आज तो जल्दी उठना पड़ेगा, सेठ के घर मेहमान आने वाले हैं, फिर जल्दी से जाकर सारा काम करना होगा, त्यौहार का समय है, ऐसे में पहले ही सेठ से थोड़े पैसे मांग लेता हूँ। ये बच्चे स्कूल जाते हुए कितने अच्छे लगते हैं, काश मैं भी स्कूल जा पाता, इनकी तरह खेल पाता। मुझे तो वही काम करना है किसी के घर जाकर। क्या मुझे इन बच्चों की तरह खुश रहने का अधिकार नहीं, क्या मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊँगा। नेक्स्ट आगे है प्रश्न संख्या 8, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो इसका उत्तर है मेरे विचार से
बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इससे उनका खेलने कूदने वाला, मौज मस्ती करने वाला बचपन छिन जाता है और वो एक अंधेरे की तरह खींचे चले जाते हैं। नेक्स्ट आगे, जहाँ से वे बाहर निकलना चाहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है। समाज या किसी समिति के द्वारा इस तरह के नियम बनाने चाहिए कि ऐसे बच्चों को मुफ्त या कम फीस में पढ़ने का अवसर मिल सके, वो भी समाज को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकें। नेक्स्ट है आगे, पाठोत्तर सक्रियता। इसके तहत है किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए और पता लगाइए कि वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता या लेती है। तो साथियों, यह क्वेश्चन आप किसी मजदूर बच्चे से पूछ कर भी इसका हल लिख सकते हो। मैंने काम करते जाते समय एक बच्चे से वार्तालाप करके देखा है। यह पाया कि उन्हें यह काम अपनी गरीबी को दूर करने हेतु घर के हालात देखते हुए करने पड़ते हैं, जबकि यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो, जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलने पढ़ने जाते देखता है तो कैसा महसूस करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जब वह अपनी उम्र के बच्चों को खेलते समय, पढ़ने के लिए जाते समय देखते हैं, तब उनके मन में भी यह भावना आती है कि वे भी इस तरह की ज़िंदगी में आखिरकार क्यों वंचित हैं। उन्हें इस तरह का जीवन जीने का अधिकार क्यों नहीं मिल सकता। क्या हमारी बस यही गलती है कि हम गरीब हैं, और क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अगला है, वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं। इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों का वाद विवाद जो दृश्य बताया गया है, इसका उत्तर हम देखते हैं कि रमा कहती है, मेरा भाई खेलकूद और शिक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो राखी कहती है, मेरी बहन भी कभी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जब खेल में भाग लेने का उसे कोई अवसर प्राप्त हुआ हो। नेक्स्ट है, रोहन कहता है, सही कहा तुमने, लेकिन हर जगह संभव नहीं है। आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों में उज्जवल तो हैं, लेकिन गरीबी के कारण उन्हें ऐसा मौका नहीं मिल पाता। राधा कहती है, हमारे घर के पास कई बच्चे ऐसे। रमा कहती, हाँ मैंने भी उन्हें देखा है। एक लड़की तो बहुत तेज़ भागती हैं, अगर उसे ऐसा मौका मिलता तो वह अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है हिंदी विषय की, इसके अंतिम चैप्टर बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो आरबीसी की पुस्तक के अनुसार है, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और हाँ, आपको कक्षा 9 के जो हिंदी विषय के संपूर्ण पाठों के वीडियो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर के आप उनका एक साथ अध्ययन भी कर सकते हैं। साथियों, मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।